नमस्कार। सभी देखने, सुनने, समझने और जानने वालों को मेरा तहे दिल से नमस्कार और जय हिंद। आज का वीडियो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू का, यानी कि बीएचयू का, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का। उसकी करूंगा आपसे बातचीत। लगभग पिछले 1.5 से 2 महीने से जिसका आपको था इंतजार, वह घड़ी आ चुकी है, डेट बीत चुकी है, परिणाम आ चुका है आप सभी के साक्षात्कारों का। जिन्होंने बीएचयू का रेट एग्जामिनेटेड का इंटरव्यू दिया था, उन सभी का रिजल्ट आ गया है या नहीं, इसकी करेंगे बातचीत इस वीडियो में। और वीडियो देखने के बाद आपके मन में कुछ सवाल, जिज्ञासा हो तो कमेंट करके इसको पूछ लीजिएगा। आपके सवालों का जवाब देने का पूर्णतः प्रयास किया जाएगा। चलते हैं पहली चीज पर। आप जाइएगा बीएचयू की वेबसाइट पर, आपको टाइप करना है बीएचयू ऑनलाइन। क्या टाइप करना है? आपको टाइप करना है बीएचयू ऑनलाइन। वेबसाइट पर जाएंगे और बहुत से टेक्निकल लिंक्स आपको मिलेंगे, लेकिन आपको घबराने की नहीं है ज़रूरत। मैं हूं ना। आपको एक डायरेक्ट लिंक दे दूंगा जहां आप जाइएगा और जाने के बाद केवल आपको साइन इन करना होगा और आपके सामने होगा आपका रिजल्ट। लेकिन कुछ ज़रूरी बातें जो आपको जानना समझना बेहद ज़रूरी है, उसको गौर से सुन लीजिए, नहीं तो उसको सुनने के अभाव में आप परेशान करेंगे विश्वविद्यालय को, या आप मुझे मेल करेंगे, या अपने फ्रेंड सर्कल में एक दूसरे को करेंगे परेशान। कौन सी परेशानियां हैं उसको पहले समझ लीजिए। बीएचयू रिजल्ट को लेकर जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था, मैंने उसमें डिटेल में समझाया था कि कब तक रेट एग्जामिनेटेड का, कब तक रेट वालों का रिजल्ट आएगा और कब तक रेट एग्जामिनेटेड का इंटरव्यू का रिजल्ट आएगा। मैंने सब कुछ बताया था और संभावित डेट भी बताई थी। और पहली डेट थी 10 जुलाई, जो कि कल थी, और 10 जुलाई को लगभग बीएचयू का रिजल्ट आ गया है। ठीक है, पहली चीज़ को क्लियर कट डाल लीजिए। आपने बहुत से यूट्यूबर्स को देखा होगा, आपको तरीका भी बताया गया होगा। स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकता था, लेकिन कुछ बातें दिखाई नहीं बल्कि समझाई जाती हैं, और जब तक आप समझेंगे नहीं, चाहे आप कितना रट लें, आपके दिमाग में चीज़ें घुसेगी नहीं। और मेरा काम व्यू लेना नहीं है, आपके व्यूज़ को चेंज करना है, आपका दृष्टिकोण को बदलना है। तो बीएचयू वेबसाइट पे खोलिएगा, जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले समझ लीजिए, सभी डिपार्टमेंट का रिजल्ट अभी नहीं आया है। क्या चीज़? सभी डिपार्टमेंट का, पीएचडी का, रेट एग्जामिनेटेड का रिजल्ट अभी नहीं आया है। कुछ कुछ डिपार्टमेंट का आया है। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, रिजल्ट आप कैसे और कहां चेक करेंगे और कहां आपको उसकी जानकारी मिल सकती है। तीन स्थान है या 3 तरीके हैं इसके। ठीक है, सबसे पहला, जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किया होगा, आपको एक यूज़र आईडी और पासवर्ड, यूज़र आईडी में आपका ईमेल आईडी होगा और पासवर्ड जो भी आपने जनरेट या क्रिएट किया गया होगा वह दिया गया होगा। उसको करिएगा लॉगिन। जो लिंक मैं आपको दूंगा नीचे, वहां जाकर अपना ईमेल आईडी एंटर कीजिएगा, अपना पासवर्ड, और उसके सामने आपका एप्लीकेशन का डैशबोर्ड खुल जाएगा। डैशबोर्ड खुलने के बाद वहां आएंगे 5 ऑप्शन, 4 उंगली यानी कि 5 ऑप्शन आएंगे आपके सामने, और ऑप्शन नंबर 3 को आपको करना होगा क्लिक। क्योंकि जहां से मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूं ना, वहां नेट नहीं आ रहा है, इंटरनेट नहीं आ रहा है, नहीं तो मैं आपको स्क्रीन पर देखकर अपने सामने मैं बता पाता कैसे क्या करना है। ठीक है, साइन इन करने के बाद 5 ऑप्शन आपके सामने आएंगे, उस माध्यम से आप अपने रिजल्ट को जान सकते हैं। पहली चीज। दूसरा तरीका, आपने जो भी अपना ईमेल आईडी रजिस्टर किया गया होगा एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त में, उसके ऊपर भी एक ईमेल आया होगा, एक सूचना आई होगी, जैसे कि यदि आपका सिलेक्शन हुआ है, सुन लीजिए, सभी को ईमेल नहीं करेगा बीएचयू रिजल्ट को लेकर। ईमेल उन्हीं को करेगा बीएचयू जिनका सिलेक्शन हुआ है। मान लीजिए किसी विभाग में 10 सीटें आई थी, मान लीजिए हिस्ट्री डिपार्टमेंट, मान लीजिए फिलॉसफी, मान लीजिए इंग्लिश, मान लीजिए आयुर्वेदा, मान लीजिए आपके आई हैं 10 सीटें। इंटरव्यू दिया है 100 से अधिक बच्चों ने, तो आप ये मत समझिएगा कि 100 बच्चों को ईमेल किया जाएगा। केवल 10 बच्चों को ही ईमेल किया जाएगा, और उन्हीं 10 बच्चों को ईमेल किया जाएगा जिनका सिलेक्शन हुआ है बीएचयू में, पीएचडी में, इस सत्र में, उन्हीं बच्चों को। बाकी 90 बच्चों को नहीं किया जाएगा। तो उन 90 बच्चों को अपने दिमाग में, अपने जहन में एक बात समझ लेनी होगी कि जिन 10 बच्चों को ईमेल किया गया है वह आपसे बेटर थे, बेस्ट थे, उनका सिलेक्शन हुआ, उनको ईमेल से सूचना मिली, आप उनसे कम रह गए, कुछ मायनों में कम रह गए होंगे, इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो दूसरा तरीका यह है कि आपका सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है, इसकी जानकारी आपको ईमेल से पता लग जाएगी। तीसरा तरीका भी समझ लीजिए, यदि आपको कोई मेल नहीं आया है, ठीक, यदि आपने लॉगिन भी कर लिया ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर और वहाँ भी कोई सूचना नहीं है, लेकिन
आपको ये अंदेशा है, आप इतने श्योर हैं कि आपका एंट्रेंस अच्छा हुआ, आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ, सिनॉप्सिस आपका अच्छा था, आपने प्रेजेंट अच्छा किया चीज़ों को। अगर आपको अपने पे विश्वास है कि नहीं मेरा सिलेक्शन होना चाहिए या हो चुका है, या कोई टेक्निकल एरर है, मेरे को मेल नहीं आया है, तो उस कंडीशन में तीसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। अनऑफिशियल है लेकिन संवैधानिक है। अनऑफिशियल है लेकिन संविधान है 1956 के धारा 3 के तहत, जो कि यूजीसी कहता है, यूजीसी के तहत ये नियम है। और इसमें यह है कि आप विभाग से भी पता कर सकते हैं, यानी कि जिस डिपार्टमेंट में आपने इंटरव्यू दिया है उस डिपार्टमेंट में भी फाइनल रिजल्ट की कॉपी मौजूद रहती है और वहाँ नोटिस बोर्ड पे लगाई भी जाती है। उस रिजल्ट को जानने के भी 3 तरीके हैं, उन तरीकों को समझ लीजिए। यदि बीएचयू के छात्रावास में या बीएचयू एरिया के आसपास कोई आपका मित्र, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, दोस्त, कोई शिक्षक कार्यरत है, कोई कर्मचारी कार्यरत है, उनको वहां विभाग में भेजकर आप उस रिजल्ट को देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर फोटो खींचकर आप उससे मंगवा सकते हैं, पहला तरीका। दूसरा तरीका है कि आप जिस विभाग में दिए हैं इंटरव्यू और आपको लगता है कि रिजल्ट विभाग में हो सकता है, तो विभागाध्यक्ष को डायरेक्ट आप फ़ोन कर सकते हैं, वहां से पता लग सकता है। तीसरा तरीका होता है परीक्षक अधीक्षक जो होता है, एग्जामिनर और एग्जामिनेशन कंट्रोलर जो होता है, हर यूनिवर्सिटी में होता है, बीएचयू में भी होगा, उनको एक मेल कीजिए, अपना एप्लीकेशन फॉर्म, अपना एडमिट कार्ड और अपने जो कॉल लेटर आता है, इन तीनों को अटैच करके भेजिए और कहिए कि हमको हमारे रिजल्ट को जानने में तकलीफ हो रही है और हमें हमारा रिजल्ट बताया जाए, तो उनके माध्यम से भी आप अपने रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं। तो इन 3 तरीकों का यूज़ कीजिएगा जो यूनिवर्सिटी में है, ठीक है। और तीनों क्षेत्र में मैंने बताया कि ऑनलाइन कैसे देखेंगे, ऑफलाइन कैसे देखेंगे, ईमेल से कैसे देखेंगे, लॉगिन करके कैसे देखेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक सवाल और आपके मन में खड़ा होगा, जो मैंने भी लगभग कल दोपहर 2 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक 7-8 वीडियो देखे यूट्यूबर्स के अलग अलग चैनलों पे बीएचयू रिजल्ट को लेकर, स्पष्ट मुझे नहीं लगे, ठीक। और आप भी जब खोलेंगे ना, जब आप, मैंने कहा ना, जब लॉगिन करेंगे उसके बाद आपका डैशबोर्ड खुलेगा, 5 ऑप्शन आएंगे, ऑप्शन नंबर 3 पर जाइएगा। पहला था फिर उसका डॉक्यूमेंटेशन का था, दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, तीसरा था अलोकेशन वाला। अलोकेशन के ऑप्शन पे जाएंगे, मान लीजिए आप एग्जामिनेटेड के हैं, एक आपका मेन सब्जेक्ट है और 3 या 4 या 2 आपके अलाइड सब्जेक्ट हैं। तो देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि आपके अलाइड सब्जेक्ट का रिजल्ट आया हो, मेन सब्जेक्ट का रिजल्ट नहीं आया होगा, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप अलाइड सब्जेक्ट में तो सिलेक्ट हो गए हों, मेन सब्जेक्ट में सिलेक्ट ना हुए हों। ऐसा भी हो सकता है कि आप मेन सब्जेक्ट में भी सिलेक्ट हुए हैं और अलाइड के भी 1 या 2 सब्जेक्ट में सिलेक्ट हो गए हैं, क्योंकि जितने आपने इंटरव्यू दिए होंगे उतने ही आपने सिनॉप्सिस भेजे होंगे। तो यदि आपने सभी में सिलेक्ट कर लिया है तो आपको चूज़ करना है कि आपको एडमिशन किस में लेना है। आपको जहां वो कोर्स अलोकेशन वाला ऑप्शन आएगा, वहां एक ऑप्शन और दिखेगा, आपके रोल नंबर के आगे लिखा होगा वेटिंग या वेटिंग लिस्ट, ऐसा कुछ लिखा होगा। उस कंडीशन में समझिएगा कि आपका जो सिलेक्शन है अभी प्रॉपरली नहीं हुआ है, आपसे ऊपर कोई बच्चा है, उसका नंबर आपसे ज़्यादा है, उनको एडमिशन का मौका दिया गया है। यदि वो निश्चित तारीख निश्चित समय पर अपना एडमिशन नहीं लेते हैं, फीस जमा नहीं करते हैं, तब हो सकता है वेटिंग लिस्ट में जो आपका नाम है आपको एडमिशन का मौका मिले या दिया जाए। इन बातों का ध्यान रखिएगा, ठीक। फिर से मैं कह दूं, सभी विभागों का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। क्योंकि आप लॉगिन करेंगे, आप देखेंगे कि आपके उसमें तो कुछ नहीं आ रहा है कोर्स एलोकेशन में, तो घबराइएगा मत। या आपका 2 कंडीशन हो सकती हैं, आपका रिजल्ट शो नहीं करेगा तो 2 कंडीशन होंगी। पहली चीज़, या आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, और दूसरी चीज़, आपके विषय का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। चाहे ईमेल हो, चाहे आपका लॉगिन आईडी हो, चाहे आपके विभाग में अगर आप फ़ोन करते देकर वहाँ यह कहते हैं कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो कोई बात नहीं। यदि कहते हैं कि लिस्ट नहीं आई है, इसका मतलब है कि अभी रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन रिजल्ट आना शुरू हो गया है, धीरे धीरे आता रहेगा। और अंत में 1 मिनट रेट बच्चों के लिए जिन्होंने रिटर्न एग्जामिनेशन दिया है, 3 दिन का वेट कर लीजिए, 3 से 4 दिन का आपका इंटरव्यू का शेड्यूल और आप एंट्रेंस क्वालिफाई हुए हैं या नहीं, इसकी जानकारी आपको 15 से लेकर 17 जुलाई के बीच में प्राप्त हो जाएगी। और 17 या 16 जुलाई को आपको मेरे चैनल पर वीडियो भी मिल जाएगा रेट बच्चों के लिए, ठीक। क्योंकि रेट एग्जामिनेटेड को लेकर लगभग 5 से 7 वीडियो बन गए हैं,
3 से 5 वीडियो रेड बच्चों के लिए बनेंगे कि आप कैसे सिनॉप्सिस, कैसे एसओपी, कैसे राइटअप, कैसे मिनी प्रपोजल ये सब तैयार करेंगे, क्या उसका फॉर्मेट है और कैसे देंगे इंटरव्यू यदि ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा उसकी बातचीत करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आपने वीडियो को देखा, मुझे बर्दाश्त किया, जो बातें समझ में ना आई हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कुछ शेयर करना चाहते हो तो भेज दीजिएगा। अपना कोई एंट्रेंस का अनुभव, रिटर्न का अनुभव, एग्जामिनेशन के बाद होने वाले इंटरव्यू का अनुभव शेयर करना चाहते हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा। कुछ लगेगा जेन्युइन है, कुछ लगेगा कि क्रिएटिव जैसा है तो उस पर वीडियो बनाया जाएगा, अनुभव शेयर किया जाएगा कि आने वाले समय में आपको और बच्चों को भी लाभ हो सके। तो अपने अपने रिजल्ट को चेक कर लीजिए। और कॉल लेटर के अंदर एक फ़ोन नंबर दिया गया होगा आपको, जब आपका इंटरव्यू हुआ था ना तो आपको कॉल लेटर मिला होगा, उसके अंदर जो फ़ोन नंबर दिए थे उनका यूज़ अब कीजिएगा आप लोग। अब सारे फ़ोन नंबर लगेंगे क्योंकि अब थोड़ी हेडिंग और काम कम हो चुका है, अब सब उठाएंगे। अब 3 चीज़ें ध्यान रखिएगा आप लोग रिजल्ट आने के बाद में। फ़ीस कब तक जमा करनी है, फाइनल रिजल्ट कब तक जमा करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं, क्योंकि फ़ीस, फाइनल रिजल्ट और डॉक्यूमेंट्स इन तीनों के अभाव में यदि आपका सिलेक्शन हुआ है वह डिसलेक्ट हो सकता है। इसीलिए सही समय पर एडमिशन, सही डॉक्यूमेंट्स और कितनी फ़ीस है, कहाँ जमा करनी है, इसका पता आपको करना होगा। कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा, कोई वेबसाइट नहीं बताएगी, आपको अपने मस्तिष्क से दिमाग का प्रयोग करते हुए इनका पता लगाना है, एडमिशन लेना है। जिनका हुआ है सिलेक्शन, तहे दिल से सलाम है आपकी मेहनत को, आपके परिश्रम को। और जिनको मिली हैं असफलताएं, आपको यही कहूँगा कि कमियां सभी में होती है, कमियों से सीखिए और वह गलती यदि दोबारा करते हैं तो आप अपनी कमी को नहीं पहचान पा रहे हैं, इसलिए कमियों को जानिए, फिर से फॉर्म भरिए। बहुत सी यूनिवर्सिटी के फॉर्म आ रहे हैं, स्टेट से लेकर सेंट्रल तक, डीम्ड से लेकर प्राइवेट तक। सैकड़ों वीडियो मेरे चैनल पर भी आपको मिल जाएंगे। जो आपको भरना है आप उसको भरिए, मेहनत कीजिए। फॉर्म भरना सब कुछ नहीं होता है, एंट्रेंस निकालना, एंट्रेंस निकालने के बाद सिनॉप्सिस बनाना, सिनॉप्सिस के बाद इंटरव्यू को प्रेजेंट करना और प्रेजेंट करते वक्त क्या बोला है इसको दिमाग में रखना। ये सभी चीज़ें मायने रखती हैं आपके सिलेक्शन और डिससिलेक्शन पर। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे भारत में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जहां निकले हैं यूजी, पीजी और पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म, कौन सी यूनिवर्सिटी है उसका करें आप लोगों को इंतजार। आज की डेट में मिलेगा आपको वीडियो। पुनः आपको सलाम और मुबारक जिनका हुआ है सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत, सलाम।